हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी सीरीज का एक नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर हम लोग देख रहे हैं बहुत ही ऑसम सी स्ट्रेटजीज मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब देखिए, इतनी सारी स्ट्रेटजी जब आपको पता चल रही हैं तो यू माइट गेट कंफ्यूज कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी है। Almost you guys will be getting around 25 strategies, some awesome strategies. Now in the markets होता क्या है कि देखिए, स्ट्रेटजी सेम ही रहती हैं। अगर मैं आपको इन स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहा हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई ऐसा सीक्रेट है जो बाकी लोगों को नहीं पता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओपन ड्राइव पैटर्न एक बहुत ही नोन पैटर्न है, लोग उस पर ट्रेड करते हैं। एंड अगर बात की जाए ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पैटर्न की, तो वो भी बहुत ही फेमस पैटर्न है, लोग उस पर भी ट्रेड कर रहे होते हैं। बट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से सीखें, समझें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भी साथ के साथ में मेहनत करते हुए चलें। इफ यू गाइज आर नॉट वर्किंग ऑन द ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट, देन बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी अ बिट difficult for you to gain that kind of professionalism in your trading career. रीजन उसका मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज अगर आप लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं, देन ऑन सम डे व्हेन यू आर गेटिंग सम ग्रेट प्रॉफिट्स, यू विल गेट कैरीड अवे कि मेरे पास एक काफी अच्छा पैसा आ चुका है, सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। एंड ऑन सम अदर डे व्हेन यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, यू आर हैविंग सम टफ टाइम विद योर स्ट्रेटजी, देन यू विल थिंक कि मार्केट में आप पैसा बना ही नहीं सकते हैं। नाउ बोथ आर द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो आपको यहां पर एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाना है। रेदर देन व्हाट यू वांट इज टू परफॉर्म ऑन एन एवरेज बेसिस इन एज नाइस मैनर एज पॉसिबल। सो इफ यू आर वर्किंग विद दिस साइकोलॉजी, देन इट इज गोइंग टू बी अ awesome वर्क फॉर यू। अदरवाइज गाइज, मेरे इतने बताने का फिर कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं। ऑल ऑफ दिस मोटिवेशनल टॉक इज फॉर यू गाइज ओनली, ताकि आप लोग एक सही माइंडसेट के साथ में मार्केट में रहें। नेवर एवर थिंक ऑफ योर सेल्फ कि आप लोग मार्केट से बड़े हैं, बट ऑलवेज थिंक कि यू आर जस्ट अ लर्नर इन द मार्केट्स। मार्केट्स आर सुप्रीम, markets are god for you guys, because you are traders and you always depend on the market whims. आपको मार्केट कितनी भी सही पोजीशन से खराब कर सकता है और कितनी भी खराब पोजीशन से आपको एक अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। दोनों ही केस में यू डोंट वांट टू लूज योर ग्रेट टेम्पर। एक कहावत है, आई डोंट नो वेदर यू हैव लिसन्ड इट और नॉट, कि अच्छा वक्त भी आपका चला जाता है जिस तरीके से आपका खराब वक्त भी चला जाता है। सो इफ यू गाइस हैविंग अ टफ टाइम, ये दिन भी चले जाएंगे। ये स्ट्रेटजी जो अभी परफॉर्म नहीं कर रही है, इसके भी दिन आएंगे। और अगर कोई स्ट्रेटजी अभी अच्छे पैसे बना के दे रही है, तो इसका भी ड्रॉ डाउन फेज आता ही है। व्हाट यू नीड इज दैट व्हेनेवर यू आर गेटिंग लॉसेस, ऑलवेज ट्राई टू रिफाइन द स्ट्रेटजी। डोंट ट्राई टू चेंज द स्ट्रेटजी, बट वर्क ऑन कि कहां पर क्या लॉसेस हो रहे हैं, कहां पर आप अपनी एक्यूरेसी को और इंप्रूव कर सकते हैं। बट नेवर एवर ट्राई टू जस्ट स्विच द स्ट्रेटजी व्हेनेवर यू आर गेटिंग द लॉसेस। सो नाउ कमिंग बैक टू टुडेज स्ट्रेटजी, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेट्स गो ऑन द स्क्रीन एंड फाइंड आउट। तो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्जिन सीपीआर रिवर्सल पैटर्न के बारे में। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आप लोगों को अगर वर्जिन सीपीआर के बारे में नहीं पता है, तो यू कैन जस्ट मूव ऑन टू द फर्दर लेक्चर्स, जहां पर आपको मिल जाता है व्हाट इज वर्जिन सीपीआर। जनरली वर्जिन सीपीआर एक ऐसा सीपीआर है जो रीटेस्ट नहीं हुआ है आफ्टर अ गैप बीइंग फॉर्म्ड ऑन द इंट्राडे 5 मिनट्स चार्ट। तो जब भी वर्जिन सीपीआर पर आप लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में ओपनिंग होती है वर्जिन सीपीआर के नीचे, एंड मार्केट जाके वर्जिन सीपीआर को एक रिजेक्शन कैंडल के साथ परफॉर्म करता है, तो हम लोग वहां पर एक रिजेक्शन कैंडल लेते हैं। नाउ एज यू नो गाइस कि अभी हम लोग रिवर्सल स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, तो एसेंशियली वर्जिन सीपीआर ये क्या है, एक रिवर्सल पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो आप लोग वर्जिन सीपीआर पर एंट्री बनाएंगे, आपका टारगेट रहेगा 2R का, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है अब वर्जिन सीपीआर। अगर मैं नेगेटिव ट्रेड की बात करूं, एक बियरिश ट्रेड की बात करूं, तो सेम गोस फॉर दैट पर्टिकुलर बियरिश ट्रेड एज वेल। वर्जिन सीपीआर के ऊपर से आपको प्राइस एक्शन नीचे आता हुआ दिखता है, एंड इन दैट केस व्हाट यू वांट कि आप लोग एक बुलिश रिवर्सल के ऊपर, एक बुलिश रिवर्सल जब आता हुआ दिखेगा आपको मार्केट्स में, तब आप लोग एक एंट्री बनाएंगे विद द स्टॉप लॉस बिलो द वर्जिन सीपीआर, एंड टारगेट आपका क्या रहेगा, 2R आपका टारगेट रह सकता है, या फिर जो करंट डे का सीपीआर है वहां पर भी आप लोग टारगेट रख के चल सकते हैं। सो गाइस, देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी तब तक तो कंप्लीट नहीं होती जब तक हमको चार्ट्स के ऊपर से देखना ले। तो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द चार्ट्स। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इस दिन मार्केट में क्या हुआ। मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया है, दिस इज दी वर्जिन सीपीआर रेंज। क्या है ये, वर्जिन सीपीआर रेंज। इसका मतलब है कि प्रीवियस डे में, क्या प्रीवियस डे में मार्केट ने जो प्रीवियस डे का सीपीआर है उसे टच नहीं किया है।
सो इसका मतलब ये जो सीपीआर है वर्जिन सीपीआर बन जाता है। तो वर्जिन सीपीआर में जब आपको इस तरीके की एंट्रीज आती हुई दिखती हैं तो व्हाट यू कैन डू कि मार्केट में जब वर्जिन सीपीआर पर आपको एक एंट्री बनती हुई दिखी, एक बुलिश रिवर्सल बनता हुआ दिखा, ऑन द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल यू कैन जस्ट टेक द एंट्री। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, ईदर बिलो द एंट्री कैंडल्स लो या फिर आप लोग जो प्रीवियस डे वर्जिन सीपीआर की बॉटम एक्सट्रीम रेंज है वहां पर भी स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं। टारगेट आपका देखिए बाय डिफॉल्ट करेंट डे का सीपीआर तो निकल के आ ही जाता है, अदरवाइज अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी जा सकते हैं। चलिए और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर हमें वर्जिन सीपीआर की इंपॉर्टेंस देखती हुई मिलेगी। तो गाइस व्हाट यू कैन डू हियर इज दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में ये रहा हमारा वर्जिन सीपीआर। अब मार्केट में हमें वर्जिन सीपीआर पे एक क्या आता हुआ देखा, एक रिजेक्शन कैंडल, एक हमें रिजेक्शन कैंडल बनता हुआ देखा है वर्जिन सीपीआर पर। तो इस रिजेक्शन कैंडल के क्लोज पर हमारी एंट्री बन जाती है, स्टॉप लॉस हमारा इधर रहने वाला है। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा 1:2 का टारगेट रह सकता है। अगर आपका देखिए स्टॉप लॉस 0.20% से बड़ा निकल रहा है किसी भी इंडेक्स के ऊपर, दैट मींस निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के ऊपर, तो आप लोग देखिए बॉटम का टारगेट मत लीजिए, यू कैन जस्ट टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 0.20% विद द टारगेट ऑफ 0.40% ऑन द स्पॉट। तो ये भी आप लोग कुछ चीजें मनूवर कर सकते हैं। विद द एक्सपीरियंस यू विल गेट टू नो मच बेटर अबाउट दीज पर्टिकुलर कंडीशंस। तो इस तरीके से गाइस यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में जब भी आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी फेंकता है तो यू हैव टू जस्ट ग्रैब इट विद ऑल योर हैंड्स बीइंग ओपन्ड राइट अवे एट द मार्केट्स। नाउ गाइस गोइंग टू द अदर ग्रेट एग्जांपल, आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, आपको देखने के लिए मिलता है दिस वाज द प्रीवियस वर्जिन सीपीआर। तो ये प्रीवियस वर्जिन सीपीआर है, मार्केट ने रैली दिया, प्रीवियस वर्जिन सीपीआर तक गया। क्लियरली हमें क्या दिया यहां पर मार्केट ने, एक यहां पर मार्केट ने हमें रिजेक्शन बियरिश कैंडल बनाते हुए देखा। तो यहां पर मेरी एंट्री बन जाती है। टारगेट मेरा क्या रहेगा, टारगेट मेरा इधर सीपीआर रहेगा या फिर 1:2 भी मैं टारगेट रख के चल सकता हूं। नाउ गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड टू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। नंबर 1 पॉइंट इज दैट कि अगर आप लोग यहां पर एंट्री बना रहे हैं तो यू हैव टू टेक द स्टॉप लॉस हियर। ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा कि आप आउट ऑफ द मनी कॉल्स को बेच देंगे इस पर्टिकुलर केस में ऑन द एक्सपायरी डे, तो आपको पूरा प्रॉफिट रियलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। बट अगर आप लोग यहाँ पे फ्यूचर्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आई वुड एडवाइज यू गाइस कि आप लोग यहाँ पर 1:2 का प्रॉफिट आने के बाद में ट्रेलिंग स्टार्ट कर दें अगर आपके पास बड़ा टारगेट दिख रहा है। ट्रेलिंग कैसे होगी कि अगर आपका इनिशियल स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट का और टारगेट था आपका 50 पॉइंट का, तो विद एवरी 10 पॉइंट यू कैन ट्रेल। तो मार्केट में क्या होगा, आपने जब 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो आप कॉस्ट पर आ जाएंगे, फिर आपने जब 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो फिर आपका नेट प्रॉफिट दिखेगा स्क्रीन के ऊपर 20 रुपए का, बट आपका जो फिक्स प्रॉफिट हो जाएगा बाई ट्रेलिंग में हो जाएगा 10 रुपीज का। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, सो दैट इफ द मार्केट रिवर्सेस अराउंड फ्रॉम योर प्रॉफिट टारगेट तो आपको कुछ तो मार्केट में मिले, ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन से लूजिंग पोजीशन में चले जाएं। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज गाइस कि अगर आप एक अच्छे प्रॉफिट में गए हैं तो वहां से अपना स्टॉप लॉस लेने का कोई भी सेंस मार्केट में नहीं बनता है। The technical theory says that if you have seen some great amount of profit on your strategy with the good risk reward strategies, कहने का मतलब जहां पर आपके पास 1:2 जैसे रिस्क रिवॉर्ड हैं तो ऐसी स्ट्रेटजीज में आपको ट्रेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप ऑलरेडी मार्केट से दुगना डिमांड कर रहे हैं जो आपको इनिशियली मार्केट दे रहा है। तो वहां पर आप लोग ट्रेल कर लीजिए, ट्रेल करने के साथ जो भी आपको प्रॉफिट बनते हैं या आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं, यू हैव टू जस्ट टेक दैट एंड जस्ट मूव आउट। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से यू कैन ट्रेड विद द वर्जिन सीपीआर रिवर्सल स्ट्रेटजी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, वी विल सी अनदर ग्रेट स्ट्रेटजी। एंड आपको इतनी सारी स्ट्रेटजीज पता होने के बाद में कौन सी स्ट्रेटजीज पसंद आ रही हैं वो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा गाइस इफ यू डोंट हैव अ डीमैट अकाउंट, डू अपना डीमैट अकाउंट, पिन अकाउंट में गाइस आपको उसका लिंक मिल जाता है। होपिंग टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे ट्यून्ड।